एक बार एक गांव में एक किसान बहुत दुखी रहता था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध की शरण में जाओ। वही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। किसान भगवान गौतम बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वो किसान जीवन में जितनी भी कठिनाइयां होती हैं, उन सभी की सभी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। ये सोचकर जा रहा था कि भगवान बुद्ध उसकी कठिनाइयों को जरूर दूर कर देंगे। वो किसान भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उनसे बोला कि मैं एक बहुत गरीब किसान हूं। मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, इसलिए मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, और इस साल भी जब मैंने फसल बोई तो बहुत वर्षा होने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। भगवान गौतम बुद्ध उस किसान की सारी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, पर कुछ भी बोल नहीं रहे थे। मेरे बच्चे भी हैं, पर वो मेरी बात भी नहीं मानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे बच्चे ही नहीं हैं। किसान ऐसे ही अपनी सारी बातें भगवान बुद्ध से बताता चला गया। बुद्ध उसकी बातें सुनते रहे। सारी बात बताने के बाद किसान चुप हो गया और इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान बुद्ध कुछ उपाय बताएंगे। बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। फिर उसने भगवान बुद्ध से पूछा, मैं आपके पास आया हूं, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये बात सुनकर किसान बहुत अचंभित रह गया और उनसे बोला, आप क्या कह रहे हैं प्रभु? सारे लोग कहते हैं कि आप सबके दुखों का निवारण करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? क्या सिर्फ इसीलिए कि मैं एक गरीब किसान हूं? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं। सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। मनुष्य कभी सुखी रहता है तो कभी दुखी। कभी पराये उसे अपने लगते हैं तो कभी उसे अपने भी पराये लगते हैं। ये जीवन का चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि चाहे मेरा हो या तुम्हारा, सबके जीवन में कठिनाइयां हैं। तुम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर तपस्या कर यदि एक समस्या को दूर करोगे, तो दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जो तुमको अपने लगते हैं, वो सब तुमको एक दिन अपने से दूर कर देंगे और छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन ये जीवन भी तुमको छोड़ देगा और तुम भी यहां से चले जाओगे। आज भी वैसे ही समस्याएं हैं जैसे कि 100 साल पहले थी। समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता। इतना सुनकर किसान बहुत दुखी हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं ये उम्मीद लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। जब आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते, तो मेरा यहां आना व्यर्थ ही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी के समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा हैं जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने हमसे कुछ दान दक्षिणा करवाई और हमको कुछ समय तक अपार शांति भी मिली। साथ ही हमारा दुख भी कम हुआ। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि आपने तो मुझे सहायता प्रदान करने से साफ साफ मना ही कर दिया। इस पर भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या वो सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज पहले से और भी ज्यादा दुखी नहीं हो? उनकी बातों को सुनकर किसान बोला, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं और आप मेरी समस्याओं का हल भी नहीं निकाल सकते हैं? यदि आप इतनी छोटी छोटी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते, तो फिर आपका ये ज्ञान किस काम का है? किसान की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी एक दूसरी समस्या का हल जरूर कर सकता हूं। किसान ने अचंभित होकर पूछा, अब दूसरी समस्या कौन सी है प्रभु?
भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना हो। तुम्हारी इसी समस्या के कारण तुम्हारे सारे दुखों का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन समस्याओं के बिना संभव नहीं है। सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं होती ही हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना दुखी कोई नहीं है, तो एक बार तुम अपने आसपास देखो कि क्या वो तुमसे कम दुखी हैं? लेकिन वो जिसके साथ घट रहा है वो उसी के लिए बड़ा होता है। हम बस किसी दूसरे के बारे में कोई विचार नहीं करते हैं, लेकिन वही बात जब हम पर आ जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं और अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर या सुख की प्राप्ति होने पर हम दूसरों को उपदेश देने लग जाते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे और समझोगे तो पता चलेगा कि जीवन सुखों और दुखों से भरा हुआ है। तुमको ये बात समझना ही होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इतना सुनकर किसान भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाया। आपने मेरी हर समस्याओं का समाधान कर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब मैं जीवन में खुशी पूर्वक रहूंगा। आज से मैं कभी भी सुख दुख की वजह से अपना जीवन बर्बाद नहीं करूं। तो दोस्तों, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई समस्या जरूर है। आप कभी भी ये मत समझिए कि परेशानी केवल मेरे पास है। अगर आप ये मान लेंगे कि मेरे पास जो समस्या है दरअसल में वो कोई समस्या है ही नहीं, वो मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा ही खुश रहेंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेटर इंडियन के नाम से आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे भी ढूंढ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।